आओ, तो इस हिसाब से एक पिता कह देना कोई बुराई नहीं है। तो रावण जैसे उम्र वाले को सीता जैसे उम्र वाली बेटियां तो पिता ही कहती थी कि आप मेरे पिता के समान हो, और वास्तविक में रावण पिता के समान ही था। जय श्री मन्नारायण जी। सुना दे, जल्दी सुना दे। सुनाना है भजन नहीं सुनाना है। बोल बोलना। राधे राधे बोल पहले गुरुजी को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे को जैसे नारायण कवच पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है? शुरू से, फर्स्ट पेज से। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे, यहाँ से स्टार्ट कर लो। ओम हरिर्विदध्यान, यहाँ से स्टार्ट है। आगे उसमें सब विधि रहती है, वहीं से पढ़ना। और क्या? जी ठीक है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पापा रोज कहते कि मेरा पेट कम नहीं होता, मेहनत कराकर मैं मेहनत करता हूँ, मेरा पेट ही कम नहीं होता, तो इसके लिए क्या समाधान होगा? तो आपका पेट बड़ा है? हाँ। अच्छा, तो क्या भर गया आपके पेट में? खाना। तो इतना खा लिया कि भरा ही है तब से? नहीं, फिर कम खा दो तभी भी कम नहीं होता। आप दौड़ा करो ज्यादा। दौड़ता हूँ। वॉलीबॉल खेला करो। अच्छा। वो पाँव से मारते वॉलीबॉल की फुटबॉल होती है? फुटबॉल खेला करो, फुटबॉल खेला करो, ठीक है? राधे राधे। और पापा ना बोला करो, पिताजी बोला करो। क्या बोलोगे? पिताजी। चलो, और किसका प्रश्न है? वो दे दो, बहन को दे दो। ये मैया को। हाँ मैया को भी यहाँ भी ले आना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर की सुने कि गुरुओं की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी, तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। अरे वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? और मेरे डॉक्टर को और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रोटीन दालों में भी होता है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी इसलिए सही नहीं हो रही क्योंकि तुम खा पी नहीं रहे हो। अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट हैं। गुरुजी जो धर्मांतरण करा रहे हैं। गुरुजी डॉक्टर के रूप में सुनो, डॉक्टर के रूप में वो एजेंट हैं। जो आपको मांस खाने का कहे, अंडा खाने का, उनसे पूछो मूर्खों से कि क्या अंडे में ही प्रोटीन होता है? केले में नहीं होता, दालों में नहीं होता, दूध में नहीं होता? गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर सही कह रहे हैं और आप गलत कह रहे हो, उनसे भी आप समझा दीजिए प्लीज। कहाँ पति बात करो? ए पति बात करो भैया। मैंने इनको इतना समझाया पर वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर सही कह रहे हैं, इसी वजह से आप उनको समझा दो। जो अंडा खाने को कहे वो डॉक्टर सही कैसे कह सकता? चलो बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बताओ। वो जो बीमारी होती है उसके आधार पर बोलते हैं कि ये खाने से प्रोटीन ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, डॉक्टर से पूछो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? चलो बताओ। वो तो पूछेंगे, जब जाएंगे तो पूछेंगे, लेकिन वो कहते हैं माँ ये सब खाने से ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप सब लोग बताओ सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। वो डॉक्टर अंडा का तो कह सकते हैं, वो मूर्ख ये क्यों नहीं कहते कि सोयाबीन की बड़ी खाया करो, सोयाबीन खाया करो? सोयाबीन में अंडे से कई गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। और गुरुजी वो जहाँ पे एडमिट होते हैं वहाँ भी अंडा ही दिया जाता है। अरे तो क्यों खाना? ऐसे हॉस्पिटल क्यों भर्ती होना जहाँ तुम्हें अंडा ठूसा जाए? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी यही चीज होता है। अरे हॉस्पिटल है कि फिर लुटेरे हैं? ये तो सर गुरुजी, इन लुटेरों के चक्कर में ना पड़ो। तुम प्रोटीन सुनो, प्रोटीन चाहिए ना जी, तो आप डॉक्टर से बोलना कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रकृति ने, परमात्मा ने सोयाबीन में भरा है। किस में भरा है? अंडे से कई गुना ज्यादा। अब कौन समझाए मूर्खों को? ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं फिर। नहीं पर गुरुजी मैंने 2 साल से छोड़ रखा है, सब कोई चीज नहीं करता। बेटा क्यों खाना है अंडा? हम अंडे से क्यों प्रोटीन लें? इनकी बीमारी दूध में प्रोटीन, दालों में प्रोटीन होता है। जी गुरु। और देख लो ना, जहां से मिल रहा वहां से लो। जी। केला खाया करो, पपीता खाया करो। बीमारी क्या है पहले ये बताओ? टीवी है गुरुजी, टीवी हो गई है, गले में गांठ है।
टीबी का तो बहुत सामान्य सा उपचार हो जाता है। गांठ है गुरुजी, गले में गांठ है यहाँ डॉक्टर को टीबी की दवाई डॉक्टर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पंचगव्य पिया करो साथ में, तो टीबी इत्यादि जल्दी ठीक हो जाएगी। पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर का अर्क, पांचों को मिलाया जाए तब जाकर के पंचगव्य बनता है, जो आपको जल्दी स्वस्थ करेगा इस बीमारी से। जी गुरु जी। ठीक है, अंडे वंडे ना खाने लग जाओ। राधे राधे। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। श्री हनुमान चालीसा। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। वाह। बुद्धि दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महे हरहु कलेश। बहुत सुंदर। ये बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, बाप अंडा खाने की बात कर रहा गुरुजी है। इसको पूरी हनुमान चालीसा याद है और आपके अच्छा। सारे भजन भी याद है, आपको प्रणाम करना चाहता है। खुश रहिए, और अभी आपसे मिलेंगे। मिलना भी चाहता है। हाँ, यहाँ ले आना बेटा, माइक दे दो उनको दे दो, फिर इनसे बात कराना। मैया है हमारी त्रिदेवियाँ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपको बहुत दिनों से चाहती हूँ और देखती भी हूँ मैं, और गुरु बनाना चाहती हूँ आपको। क्या और करना चाहती हूँ? आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। और वो मेरे घर वाले जो है ना, मैं देखती ना तो वो भी देखते हैं, मानते हैं आपको, पर मैं बोल रही हूँ उनको कि तुम शराब छोड़, पर उनसे कंट्रोल नहीं होती, रोज कसमा खाते भगवान के और वही करते। मैं बोलती हूँ उनको भी कुछ ज्ञान दो। कहाँ है? और हमको भी ज्ञान दो। कहाँ है वो? वो आए हुए। बात कराओ। रुको, आ रहे हो दो। हाँ हाँ, हम रुके हैं, लाओ उनको, तब तक इनको बात कराओ। ये छोरों को भी बात कराना, मैया से बात करके। अरे भगवान की जय भैया। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बड़े टाइम से मेरी इच्छा थी मन की कि मैं आपके दर्शन करूं। मैं दिल्ली से हूं। मैं फर्स्ट टाइम पहले आई हूं, मगर आप यहाँ पे पहली बार आई। सुबह भी आपके वहाँ दर्शन करे, अभी भी माताओं के दर्शन किए? हाँ, माताओं के भी किए, ऊपर गए थे। और सुबह। नीचे प्रसाद रसोई का दर्शन हुआ? प्रसाद पाए? नहीं, प्रसाद नहीं पाया। आप बताओ हम क्या सेवा करें? प्रसाद तो पा बस लेना। मेरा गुरुजी, मुझे 46 साल हो गए, नाम ले रखा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों का। अब मेरा बड़े दिनों से थोड़ा मन भटक रहा है। जब भी मैं बैठती हूँ सिमरन भजन पे, जो मेरे दिमाग में छोटी सी बात हो पूरा दिन घूमती है माइंड में, उससे मेरा मन नहीं लग रहा उसमें। ये क्यों ऐसा? तो मन कहाँ जा रहा है? पता, दिमाग एक छोटी कोई भी बात हो जाए तो मेरा माइंड में पूरा दिन वो घूमती। शब्द भजन कुछ भी करने बैठूं मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही बिल्कुल। कथा सुना करो, सब ठीक होगा। ठीक, राधे राधे गुरु। जय श्री कृष्ण जी। जी, मैं करनाल से आई हूँ। मैं भजन साधना भी करती हूँ, पर थोड़ा कभी कभी तो घंटा आराम से बीत जाता है, पता नहीं चलता। और कई बार इतना मन भटक जाता है कि छोड़ दो इसको सब कुछ, 1 मिनट में ही मतलब मन बेचैन हो जाता है। कथा सुना करिए, मन की कथा बेचैनी। आपकी डेली सुनते हैं, फिर सही हो जाएगा। 3-4 साल से लगातार सुन रहे हैं हम। खुश रहिए। जय श्री गुरुजी हरे कृष्णा। जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? जो आपकी कथा सुनते हैं उससे बहुत परिवर्तन हुआ है हमारा। अच्छा, हाँ। ठीक है। और एक बेनती है। बोलो। मैंने आपको ना अपना मुंडा बना रखे है दोनों में। हाँ मैं गले मिलना चाहती था। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल लीजिएगा। मिल लीजिए। अभी मिल लेंगे आपसे। वहाँ बात कराओ बच्चों से, फिर मैया बैठो, कोई मिलने दो बेटा। मैया बैठो, चलो बात करो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। मैं अयोध्या धाम से आई हूँ। बताओ। बस आपका दर्शन करने के लिए बहुत दिन से लालसा थी, आज मेरा मनोकामना पूर्ण खुश हो गया। रहिए, खुश रहिए। मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। कल सुबह 8 बजे। और मेरे लड़कियाँ हैं, इसे लोग को राधे सबको राधे बोल राधे। दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या गुरु चेंज कर देना चाहिए? गुरु चेंज? हाँ जी। क्यों, क्या दिक्कत है?
ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं हिमाचल प्रदेश मनाली से आया हूँ। मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने कहीं दूसरी जगह से दीक्षा ली हुई थी, तो मेरे को वहाँ कुछ वो हो रहा है, तो मेरे को चेंज करना चाहिए गुरु या नहीं? जैसे आपका मन संतुष्ट हो वैसा कर लो, जैसे में आप खुश रहें वैसा करो। नहीं, आपकी खुशी सर्वोपरि है, आप खुश रहें बस। गुरुजी राधे राधे जी, मैं आपसे सन 19 से जुड़ी हूँ, लॉकडाउन से। जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरे मन को बहुत शांति है और मैं मन से आपको गुरुजी मानती हूँ। गुरुजी मेरे मन में पहले से ही ओम नमो शिवाय का जाप था। जब से मैं आपसे जुड़ी मैं को मुंह से तो मेरे अंदर मन में तो ओम नमो शिवाय चलता है। वैसे आपको हाँ सही है ना, नमः शिवाय भी सही है गुरुजी, पर मैं तो मन से तो आप कृष्ण के भक्त हैं, तो मैं आपको कृष्ण के रूप में देखती हूँ। ठीक है, ठीक है गुरुजी। वो बच्चों से पीछे हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं आपसे मिलने यहाँ। गुरुजी आपसे मेरा एक प्रश्न है। 5 मिनट बैठ जाओ सब लोग, अभी मिलते हैं सबको, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं हम। बोलो, सब बैठो, 5 मिनट बोलो। गुरुजी मैं एक टीचर हूँ स्कूल में। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं। हस्बैंड है कि पति है? जी मेरे पति हैं वो। हस्बैंड मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, आप टीचर हैं। हस्बैंड मतलब क्या होता है? जिनसे शादी हुई है। हाँ, तो आपके पति आपको भगा के लाए थे कि फेरे वेरे विधि विधान से हुआ? हमारी शादी बिल्कुल पूरे विधि विधान से हुई है। मंडप के नीचे जी तेल हल्दी सब चढ़ी, इसी तरह ना? जी, तो जो विधि विधान से होता है ना, वो पति होता है। जी जी, मेरे जो पति और जो हैं, भगा के ले आते हैं वो हस्बैंड होते हैं। नहीं नहीं, अच्छे से शादी हुई है। फिर तो गुरुजी उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। काय के लिए? वो बहुत मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं। कहाँ हैं? अभी नहीं आए हुए हैं वो साथ आप ले आते तो हम समझाते, अब उनको ले आते तो ही बात बनती। अगली बार ले आना। आप यहीं से समझा दीजिए थोड़ा। क्या नाम है उनका? प्रशांत नाम है उनका। प्रशांत। प्रशांत जी, इनके जो पति हैं, आपका शराब पी करके अपनी क्षति पहुंचाना, अपने को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत है। इतिहास साक्षी है प्रशांत जी के जो शराब पिया है उसका सर्वनाश हुआ है। आप अपना बचाइए और सही दिशा पर चलिए, पैसे को सही जगह खर्च करिए। शराब पी के किसका घर बसा है कि आपका बसेगा? सबके बसे बसाए घरों को शराब ने उजाड़ा है, इसलिए शराब ना पिएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कभी आप आए, मैं आपसे बात करूंगा। राधे राधे गुरुजी। जी, हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके विद्या माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। हाँ, फिर खुद का विद्या माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करेंगे। करो, खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार। हम खुद से काम करेंगे और हाँ, विद्या खुद माता काम करो। विद्या माता की सेवा करना चाहते सेवा हैं। करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, खूब नौकरी देने वाले बनना है आपको, नौकरी लेना नहीं है बेटा। है और गुरुजी पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन चंचल हो जाता है, क्या करें? मन का स्वभाव चंचल है, मन पढ़ाई में लगाओ, अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ना कि मालिक बनो, नौकर नहीं। ठीक है। यदि तुम्हारा मन ऐसी चंचल रहा तो नौकर ही बनोगे, स्थिर हो गया तो मालिक। राधे राधे गुरुजी। जी। एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पापों का वास अन्न में होता है, इसलिए। तो लोग बोलते हैं कि अन्न में उस दिन पाप घुसता है, तो कैसे? जैसे जैसे हमारे और आपके अंदर कोरोना घुस जाता था, बीमारियां घुस जाती हैं, उसी तरह बीमारियों के तौर पर पाप भी उस बैक्टीरिया की तरह है, जो पाप उस अन्न में प्रवेश कर जाता है। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। खड़े हो ना, तुम बैठे हो भैया, बात करो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमें ये पूछना है कि बिटिया हमारी मंगली है, तो शादी उसकी होने जा रही, तो हमें क्या करना चाहिए? शादी कर लो अच्छी सी लड़की लड़का देख के।
तो लड़का मंगली होना चाहिए या ऐसे? लड़की मंगली है जी तो लड़का भी गुरुजी। मंगल हो, क्या दिक्कत है? और गुरुजी अगर मंगली लड़का ना मिले तो फिर लड़की का विवाह पहले घड़े से कर दो जी। घट विवाह बोलते हैं जी। कच्चे घड़े से पानी डाल दो, फिर वो फूट जाएगा जी। तो कहा जाता है कि दोष खत्म हो जाता है। जी ठीक है सर, यही। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देखने के लिए वेस्ट बंगाल से आया है गुरुजी। अच्छा, बहुत दिन से आपको देखने के लिए मन कर रहा था, वेस्ट बंगाल से आया है। बताओ। मेरा 2 प्रश्न है। मेरा दोस्त ड्रीम 11 खेलता है, तो वो 4 लाख अभी तो हार गया, तो बोला जब तक 1 कोटी नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसका उपाय थोड़ा बता दीजिए। क्या नहीं मिलेगा? जब तक 1 करोड़ नहीं मिलेगा तब तक बोला छोड़ेगा नहीं। अरे कभी नहीं मिलेगा उसे, बर्बाद होगा इस चक्कर में। तुम्हारा या गुरुजी साथ पूछना क्या बोलेगा। कहाँ है वो उड़ीसा में काम करता है गुरुजी। उसको बोलना कितने बर्बाद, हजारों बच्चे बर्बाद हो गए। अभी तो सर 4 लाख हार गया। अभी 4 लाख हार गया, मतलब 4 उसने जुआ खिलाने वाले ने छीन लिया। अब उससे बोलो 4 ही गए हैं, अभी और जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे ना घर के ना घाट के, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारा गुरुजी के साथ पूछना क्या बोले कि बिल्कुल जुआ ना खेलो, सर्वनाश हो गुरुजी। जाएगा। और एक प्रश्न था, जब बलराम जी जन्म लिया था, वो देवों की माता गर्भ है, तो ट्रांसफर उनको क्यों किया गया? क्या ट्रांसफर क्यों किया गया? वो रोहिणी माता गर्भ है से समझ में नहीं, आपने क्या पूछा हिंदी में? जब जन्म लिया था बलराम जी, बलराम जी जो देवों की माता गर्भ है, तो उनको ट्रांसफर क्यों किया गया था? ट्रांसफर मतलब बलराम जी ने जन्म लिया था, तो ट्रांसफर क्यों किया गया था रोहिणी के घर में? अच्छा, ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि माता देवकी उस समय जेल के अंदर थी। तो भगवान श्री कृष्ण के भैया जो बलराम जी को रोहिणी के घर में इसलिए डाला गया कि वो वहाँ सुरक्षित जन्म लेकर के उनका बचपन अच्छा रहे, इसलिए। जी गुरुजी, आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, जब फिर मेरा माता बता हो गया। भाई राधे राधे गुरुजी जी। वो ये हर वक्त शराब पीते और कसम खाते भगवान के कि जैसे मैं छोड़ दूंगा, फिर भी वो कुछ भी ऐसा घर का ताना है ना, शराब पी के आते। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैंने आज बोला उसको, आप इससे बात पीना ही नहीं मेरे को। अरे हमने कहा आपके चरणों में गिरे रहे। हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अब वो बोला ना। शराब पीते हो? हाँ, बहुत कभी कभी के रोज रोज? रोज ही पी रहा था। रोज पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? रोज तभी 1-2 बोतल। 1-2 बोतल कितने की आती है? 400-500 रुपए। एक बोतल 500 की? नहीं, एक 200 रुपए की एक बोतल। 200 वाली पीते हो? हाँ। तो 2 पीते हो? हाँ, एक सवेरे या एक शाम में। हाँ। तो 400 की रोज खत्म। हाँ। तो कमाते कितना हो? कभी 1000, कभी 500, कभी 2000। क्या करते हो? मैं फैब्रिकेशन। तो 500 कमाते हो जिस दिन, हाँ। तो 400 की पी जाते हो, तो 100 रुपए में पत्नी और बच्चों का पालन कैसे कभी हो? ऐसा बोला मैंने, कभी 500 नहीं कमाया, कभी 1000 के ऊपर ही कमा था। तो जो 400 रुपए की तुम रोज पीते हो, यदि बचाओगे तो कितना पैसा बचेगा? वही तो ये करके तो यहाँ पे आया, इसीलिए यहाँ पे आया। अभी ऐसे आगे नहीं पीना है। पक्का प्रॉमिस करो, पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे और पैसे बचा के किसी दीन दुखी की सेवा में लगाओगे। हाँ। अपने लिए घर बनाओगे, परिवार का अच्छे से पालन करोगे, सेवा आज से नहीं